क्या केदारनाथ उपचुनाव से पहले ही हार गई बीजेपी? कांग्रेस की एकजुटता से क्या सीएम धार्मिक डगमगा गए हैं? केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस नेता अब एकजुट हो गए हैं। क्या बीजेपी के लिए राह आसान होने वाली नहीं है? नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ कोड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए हालांकि कांग्रेस ने मनोज रावत को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मनोज रावत 2017 से 2022 तक कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और 2022 में भी हालांकि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे थे। इसके बावजूद वो क्षेत्र में सक्रिय बने रहे, जिसका कारण ये रहा कि कांग्रेस ने जो है उन्हें एक बार फिर से मौका दिया है। केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए हालांकि प्रत्याशियों को लेकर तमाम माथापच्ची चल रही थी। बीजेपी से लेकर कांग्रेस में हालांकि इंतजार था कि आखिर कब जो है पार्टियां जो है नामों का ऐलान करेंगी, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है, कहीं ना कहीं बताता है कि अभी भी जो है बीजेपी में कंफ्यूजन वाली स्थिति लगातार बनी हुई है। और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता एकजुट दिख रहे हैं, केदारनाथ मंदिर की भंग की गई परंपरा और मर्यादा को कांग्रेस पुनः स्थापित करेगी, ऐसी बातें सामने आ रही है। कांग्रेस की योजना है कि वो केंद्र व राज्यों की सरकारों की नाकामी को जनता तक पहुंचाएगी। ये भी दरअसल बातें सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर दरअसल मीटिंग हुई प्रदेश कार्यालय में, जहां पर डिसाइड किया गया कि दरअसल आपसी तनातनी को छोड़कर अब एकजुट होकर काम करना है। इसको लेकर हालांकि यशपाल आर्य का भी बयान सामने आया कि जिस तरीके से जो है पिछले उपचुनाव में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई थी, वो अब नहीं चल पाएगी। करण महारा का भी इस पर बयान आया कि अब जो है हम तमाम पार्टी के नेता एकजुट होकर चलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी में अब तक जो है नामों का ऐलान नहीं किया गया है, तनातनी पार्टी में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि शैला रानी की बेटी और धर्मपुत्र कैसे केदारनाथ उपचुनाव में चुनाव लड़ने के लिए अपनी पैरवी बार बार करते हुए दिखाई पड़ रही सबके सामने है। और जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो नाम है, लंबी चौड़ी जो लिस्ट है, वो दरअसल आला कमान को गई है। उसके बावजूद भी आला कमान ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आखिर केदारनाथ उपचुनाव में कौन सा कार्ड खेला जाए, क्या अनुभव चेहरे को उतारा जाए। हालांकि आशा नौटियाल का नाम चल रहा है, लेकिन शैला रानी की बेटी लगातार ये इस तरह की बातें कर रही हैं कि उन्हें मैदान में उतारना चाहिए। तो क्या बीजेपी सहानुभूति कार्ड खेल सकती है या फिर अनुभव के तर्ज पर जो बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी? हालांकि आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से जो स्थितियां उत्तराखंड के केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में चलती हुई दिखाई पड़ रही है, साफ तौर पर यह बताता है कि कांग्रेस जो है उत्तराखंड में कॉन्फिडेंस में दिखाई पड़ रही है। हालांकि अन्य राज्यों में अगर हम छोड़ दें, लेकिन उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से कांग्रेस पर भी माथापच्ची चल रही थी, टिकटों के बंटवारों को लेकर तमाम जो है लंबे फहरिस्त जो है नामों के आलाकमान भेजे गए थे। उसके बाद तमाम जो है, चाहे भुवन कापड़ी हो, चाहे करण महारा हो, चाहे यशपाल आर्य, तमाम नेता दिल्ली पहुंचे थे मीटिंग करने के लिए। उसके बाद हालांकि अब जो है मनोज रावत के नाम पर मुहर लगा दी गई है, क्योंकि मनोज रावत जो है केदारनाथ के एक स्थानीय चेहरा है, लगातार वहां पर सक्रिय बने रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में खलबली मची हुई है, बीजेपी में जिस तरीके से नामों को लेकर मंथन अब तक चल रहा है, क्या ऐसा लगता है कि केदारनाथ चुनाव बीजेपी लड़ने से पहले ही क्या हार चुकी है और ये हार की स्थिति ही बयां करें कि अब तक जो है नामों को लेकर मंथन नहीं हो पाया है? हालांकि नामांकन भी अब तक जो है सिर्फ 11 लोगों का हुआ है, ये भी रिपोर्ट सामने आई है। तो ये जो केदारनाथ का उपचुनाव इस समय है 2022 के चुनाव के बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हालांकि बाइपोल इलेक्शन और अक्सर ऐसी भावना होती है कि जो राज्य सरकार होती है उसी की पार्टी के नेता जीतते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 उपचुनाव में जो हर्ष बीजेपी का हुआ, उसको लेकर बीजेपी अब पैरों को जो है फूंक कर कदम बढ़ाने की कोशिश करे, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी रणनीति के साथ, ताकि बद्रीनाथ सीट जो है हाथ में आई, मंगलौर हाथ में, और अब केदारनाथ सीट को हाथ में लाने के लिए पूरी रणनीति के साथ एकजुट आने का वादा करे। हालांकि कितना वादा ये पूरा होता है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसको लेकर अब तो रस्साकशी का दौर चल रहा है केदारनाथ उपचुनाव को लेकर, चाहे स्थिति कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी कहीं ना कहीं घबरा गई है कि अब तक नामों का ऐलान नहीं किया गया, या फिर जिस तरीके से खुलकर अंतरकला जो सबके सामने आ चुकी है, इसका अब साफ तौर पर बीजेपी जो है बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? इसको लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से मनोज रावत के चेहरे को कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव में आगे उतारा और ये वादा किया है पार्टी के नेताओं ने कि वो एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। जो उपचुनाव से संबंधित तमाम जो काम है वो हालांकि नेताओं को बांटे गए हैं और बीजेपी में अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया। तमाम जो कई बड़े बड़े चेहरे, चाहे कर्नल कोठियाल हो, आशा नौटियाल हो,
बड़े बड़े चेहरे जो हैं सामने आ रहे हैं जीत के लिए, चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। और कुलदीप रावत जो है वो भी दरअसल बगावत करते हुए दिखाई पड़े थे। और इसी में दरअसल मझधार में बीजेपी उलझी हुई है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपनी राय की कांग्रेस और बीजेपी को लेकर जो टक्कर यहाँ पर केदारनाथ उपचुनाव में बनी हुई है। हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आपकी राय है, क्या लगता है उपचुनाव कौन जीतेगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।